राइटिंग मेक्स यू लर्न टू थिंक। ये आपको सोचना सिखाती है। राइटिंग के थ्रू आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हमने पहले भी बात की थी, आप जितने अच्छे से लिख पाते हैं दैट मीन्स कि आपको वो टॉपिक उतने अच्छे से समझ आया है। अगर आप उसको लिख नहीं सकते तो मीन्स आपको वो अभी समझ नहीं आया है। सो आप जो कुछ भी पढ़ें, जैसे हमने अभी थोड़ी ही देर पहले बात की थी कि आपने जो कुछ भी पढ़ा, रीडिंग की, उसको नोट करिए। सेम थिंग हियर कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको लिखने की कोशिश करिए। इसके थ्रू आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी अपने बारे में, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो आपने पढ़ी, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और आपके सामने नए आइडियाज़ आएंगे, आपकी थॉट जनरेशन की प्रोसेस होगी, आपके माइंड, आपका ब्रेन सोचेगा। और वही थी एजुकेशन, दैट इज़ टू थिंक। तो आपकी जो राइटिंग होती है, तो राइटिंग के थ्रू आपके जो आर्ग्यूमेंट्स जो आप फॉर्म करते हैं उनकी क्वालिटी बढ़ती है। आप जितने अच्छे से लिख पाते हैं, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स उतने अच्छे से लिख पाते हैं। आर्ग्यूमेंट मीन्स कि आप किसी भी चीज़ का क्या तर्क दे रहे हैं, आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी। सो राइटिंग के थ्रू आप उसको डेवलप करते हैं। आप जितने अच्छे से उसको लिख पाएंगे, आप किसी को उतने अच्छे से पोर्ट्रे कर पाएंगे। राइटिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वन कुड एवर हैव। आपने सुना ही होगा कि पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, मीन्स कि पेन के अंदर ज़्यादा ताकत है आपकी स्वॉर्ड से, आपकी तलवार से। क्योंकि आप जितना अच्छा लिख पाते हैं, आप उतने लोगों तक पहुंच पाते हैं। आप अपनी राइटिंग के थ्रू अपने लोगों तक पहुंचेंगे, उतने ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, उनके ब्रेन के साथ कनेक्ट करेंगे, वो और ज़्यादा लोगों को आपकी बात बताएंगे। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो किसी ने फर्स्ट टाइम वो लिखी थी ना, और अब कितने सारे बच्चे और कितने सारे लोग उसको पढ़ रहे हैं। सो ये एक तरीका है अपने आर्गूमेंट को फॉर्म करने का और अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। सो रीडिंग इज़ वन ऑफ द पावरफुल वेपन। आपको उसको अपना बनाना है, अच्छी रीडिंग स्किल डेवलप कर कर, अच्छी राइटिंग स्किल डेवलप करके। राइटिंग स्किल्स आपकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करती है। आप जितने अच्छे तरीके से उसको लिखते हैं, जितने डायमेंशन के साथ उसको लिखते हैं, आपकी क्रिएटिविटी उतनी बढ़ती है। ये प्रोजेक्शन है आपकी क्रिएटिविटी का। और राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि सबके पास होती ही है, आप उसको डेवलप भी करते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, उसकी चीज़ों को समझते हैं, उसके रूल्स को समझते हैं, अपने आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपनी इमेजिनेशन यूज करते हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आपको अपनी राइटिंग स्किल को अपना पावरफुल टूल बनाना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी का टूल बनाना है। राइटिंग के थ्रू आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है। आपके मन में बहुत सारे जो विचार इधर उधर उछल रहे रहते हैं ना, आप उनको सेटल डाउन कर पाते हैं। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो वो सारे विचार, जो सारे थॉट्स हैं, इधर उधर से निकल कर आपके पेन के थ्रू आपके पेपर पर आ जाते हैं। अब आपने जो कुछ भी अपने माइंड में चलाया हुआ था वो आपके सामने आ जाता है। कई बार आपको पता नहीं होता कि मैं क्यों परेशान हूँ। लिखने की कोशिश करिए, आपका ब्रेन आपके हाथ के थ्रू, आपके पेन के थ्रू उनको पेपर पर उतार देगा। राइटिंग स्किल एक अच्छा तरीका है अपने आप को रिलैक्स करने का। आप जो कुछ भी सीख रहे हो, जो कुछ भी समझ रहे हो, अपने आप मन में सोच रहे हो, उसको राइटिंग के थ्रू लिखिए। ये आपको एक्सप्लोरेशन देगा, आपको सेटल डाउन करेगा। एक और चीज़ जो आप राइटिंग के थ्रू डेवलप करते हैं वो है आपका फोकस। आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं, क्योंकि लिखने के टाइम पर भी आपका माइंड बहुत सारी चीज़ें एक साथ करता है, थॉट को फॉर्म करता है, उनको सेंटेंसेस में फॉर्म करता है, आपके विचारों से कनेक्ट करता है और आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस में उसको लेके आता है। जो चीज़ इधर उधर हवा में थी, आपके माइंड में थी, अब वो कुछ शब्दों के अंदर बंद होकर आपके सामने है। सो राइटिंग एक अच्छा तरीका है अपने फोकस को बढ़ाने का। आप जितना ज़्यादा राइटिंग करते हैं, आप उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि अब आप अपने सामने देख पाते हैं कि क्या सब हो रहा है। आप अपनी वेस्ट होने वाली एनर्जी को बचा सकते हैं जब आप लिखते ज़्यादा हैं। आपको समझना है कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, आप उतना ज़्यादा कॉन्साइज कर पाएंगे इधर उधर फैली हुई एनर्जी को, अपने टाइम को। तो आपकी ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है।
राइटिंग स्किल के साथ आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानना शुरू करते हैं। हमने शुरुआत से ही कोशिश की है कि आप अपनी जनरल राइटिंग करते रहें, आप जो सीखें उसको लिखें। ये आपको आपके बारे में अच्छा ज्ञान देगा, आपको अपनी नॉलेज देगा कि आप क्या हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, आपका मन कैसे काम करता है, आप कितने अच्छे से कोई चीज़ फॉर्म कर पाते हैं, आप डिसीजन कैसे ले पाते हैं। आपकी अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है आपके राइटिंग स्किल। और लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिटिकल थिंकिंग। आप जितने अच्छे से लिख पाते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग उतनी अच्छी होती है, क्योंकि आपके ब्रेन में जितने भी आइडियाज़ थे, जितनी भी चीज़ें घूम रही थी, अब आपने उनको फॉर्म कर दिया है किसी पर्टिकुलर आर्गूमेंट में, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो इतनी सारी चीज़ों को मोल्ड कर कर, कंसाइज कर कर आप एक जगह लेकर आते हैं। यही होती है क्रिटिकल थिंकिंग। आपका ब्रेन इतनी तरह से सोच रहा था, आपने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। क्रिटिकल थिंकिंग में आप नए नए पर्सपेक्टिव देखते हैं और आप उनके साथ एक पर्टिकुलर आर्गूमेंट बनाते हैं। तो वही है आपकी राइटिंग स्किल्स हैं। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखते रहेंगे, आपको उतनी क्लैरिटी होगी, आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो अपनी स्टडीज़ के साथ, अपनी लर्निंग के साथ, अपनी रीडिंग के साथ अपनी राइटिंग स्किल्स को भी बना कर रखें। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें नोट्स बनाइए, उसको समझिए कि आपने क्या सीखा। आपको सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करना नहीं है, वो नोट्स नहीं होते। हम समझेंगे नोट मेकिंग के चैप्टर में कि नोट मेकिंग कैसे और क्या है। अभी आप ये समझिए कि आप जो कुछ भी सीखते समझते हैं उसको लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि यही है वो चीज़ जो आप जानते हैं। बाकी दुनिया में कितनी भी नॉलेज है वो आपके काम की नहीं। जो चीज़ आपके ब्रेन में है, जिसको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं, बस वही आपका है। सो लिखिए और समझिए कि आप क्या जानते हैं। टेस्ट करिए अपना। ये आपका ग्रोइंग चार्ट है, आपका ग्रोथ का चार्ट है, आपके लर्निंग का चार्ट है। तो जो आपने सीखा उसको लिखिए। देयर इज ए सेइंग विच सेज दैट हैंड्स एम्पावर द पेन एंड पेन एम्पावर्स द मैन, विच मीन्स कि जो आपके हाथ हैं वो पावर देते हैं पेन को लिखने की, लेकिन जो पेन है वो पावर देता है इंसान को सोचने की, समझने की और ग्रो करने की। सो अभी हम समझेंगे कि आपकी जो राइटिंग है उसके थ्रू आप कैसे, कौन सी प्रोसेस करते हैं, किस तरह से उसको प्रोसीड करते हैं और उसको कैसे किया जा सकता है। सो फर्स्ट थिंग कि आप जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आप किसी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, तो आप जो भी लैंग्वेज लिख रहे हैं पहले उसकी ग्रामर को समझिए कि उसकी ग्रामर क्या है, वो कैसे लिखी जाती है। राइटिंग स्किल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं या किसी भी लैंग्वेज में, तो आप उसकी ग्रामर समझिए कि उसको लिखना कैसे है, उसमें सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, उसकी क्या वोकैबुलरी है, उसको समझिए। वोकैबुलरी के बारे में जैसे हमने अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात की थी, चाहे वो लिटरेचर का सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, एनीथिंग, आपको उसकी वोकैबुलरी भी समझनी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की वोकैबुलरी डिसाइड करती है कि वो सब्जेक्ट कैसा है। अगर आप कोई केमिकल कंपाउंड की बात करेंगे तो वो केमिस्ट्री में आएगा ना, आपके मैथ्स में थोड़ा ही ना आ जाएगा। अगर मैथ्स की कोई वोकैबुलरी है, कोई फॉर्मूला है, तो उसके जो टर्म्स हैं वो आपकी हिस्ट्री में नहीं आएंगे। इसी तरह से हर सब्जेक्ट की अपनी वोकैबुलरी है और उसकी अपनी ग्रामर है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को समझते हुए या फिर अपनी राइटिंग स्किल्स के बारे में अगर बात करें तो उस सब्जेक्ट की आपको ग्रामर आनी चाहिए। आपको ध्यान देना है कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि सेंटेंसेस एक तरीका है आपको कन्वे करने का। तो यहीं पर आता है सेकंड पॉइंट कि आप जब लिख रहे हों तो ट्राई करिए कि आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कन्वे करें, उनको अच्छे वर्ड्स और वोकैबुलरी के साथ आगे रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो लिख रहे हैं वो आप मीन करते हैं, आप उसको ऐसा फील करते हैं। सपोज़ करिए कि आपने लिखा नाइस, लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छा फील करेंगे तो उस टाइम ग्रेट या गुड या एस्टोनिशिंग या समथिंग लाइक दैट कुछ पावरफुल वर्ड यूज़ करेंगे, सिंपली नाइस कर कर नहीं छोड़ेंगे। तो आप जो भी लिखते हैं उसके साथ अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस कन्वे करिए, क्योंकि हर वर्ड एक जैसा नहीं होता और वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो अच्छे से वर्ड चूज करिए और ट्राई करिए लिखने की कि जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा लिखने की। थर्ड पॉइंट इज़ वोकैबुलरी। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था आपके ग्रामर के बारे में, उसी तरह वोकैबुलरी।
आपको नए नए वर्ड सीखते रहना है। आपको जो भी वर्ड आया आपके सामने, जो भी आपको नया लगे, मेक श्योर कि आप उसका मीनिंग समझें। आप जैसे ही कोई, जैसे रीडिंग करते वक्त आपके सामने कोई वर्ड आता है, तो आप उसको स्किप ना करें कि अगर आपको वो समझ नहीं आया। मेक श्योर कि डिक्शनरी के थ्रू उसको क्लियर कर लें। उसी तरह उन वर्ड्स को अपनी राइटिंग में यूज करिए। आप जितना ज़्यादा वर्ड्स को यूज करेंगे अपनी राइटिंग में, आपकी वोकेबलरी उतनी रिच होगी, आपकी राइटिंग स्किल उतनी रिच होगी, आप अच्छे से अपने एक्सप्रेशन सामने वाले को समझा पाएंगे या फिर अपनी राइटिंग में उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो ध्यान रखिए कि आपको अच्छे अच्छे वर्ड सीखते हैं, नई नई तरह से उसको समझना है और अपने एक्सप्रेशन को कन्वे करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको राइटिंग के टाइम पर ध्यान रखनी है कि आपको इसको डेकोरेटिव बनाने की कोशिश नहीं करनी है, इसको सिंपल रखना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन करना, एक्सप्रेस करना, ना कि अपनी सारी की सारी नॉलेज एक जगह पर डाल देना। ये थिसोरस नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करना है जो कि आप खुद अच्छे से समझते हो और सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। सो कोशिश करिए आपकी राइटिंग जितनी सिंपल हो सकती हो। आपको अपने ऊपर ना लोड लेना है, ना उसके लिए प्रॉब्लम रखनी है। आपको बस सिंपली अपने वर्ड्स, अपने एक्सप्रेशन को आगे रखना है। अपनी राइटिंग के टाइम पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको एक पर्टिकुलर फ्रेज़ या पर्टिकुलर सेंटेंस अपने सामने रखना है राइटिंग में। आपको यूं ही एक्स्ट्रा वर्ड के साथ उसको ओवरलोड नहीं करना है। लेट्स से कि आपको लिखना है कि आई एम सो फ्राइटेंड, आई एम सो स्केयर्ड, तो आप इसको ऐसे भी पोर्ट्रे कर सकते हैं, आई एम टेरिफाइड। आपको एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं करने हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड यूज करके एक तो आप पर्टिकुलर जो आपका मीनिंग है आप उसको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका वो मीनिंग जो है वो अलग है। जैसे स्केर्ड अलग टर्म डिनोट कर रहा है, अलग एक्सप्रेशन डिनोट कर रहा है, लेकिन टेरिफाइड एक बहुत एक्सट्रीम एक्सप्रेशन डिनोट कर रहा है। सो आपको अपने साथ ऐसे वर्ड्स को यूज में लाना है। समझना है कि आप अपनी राइटिंग में जो लिखते हो वो आपको क्लियरली कन्वे कर पा रहे हैं। सो आप इसके अंदर अपने कुछ मुहावरे टाइप की चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, समथिंग लाइक जो कि सामने वाले जो आपका रीड करेगा, मे बी आप वो खुद ही हों या फिर कोई और भी, जो भी रीड करेगा उसके साथ कनेक्ट हो पाए और उसको एक्स्ट्रा वर्ड के साथ ओवरलोड ना करें। कोशिश करिए उसको सिंपल रखने की और एग्जैक्ट वर्ड के साथ रखने की। अपनी राइटिंग स्किल में ऐसे ऐसे आपको इम्प्रूव करना है। और द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जब आप लिखते हैं तो आपका लिखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी हैंड राइटिंग। आप अपनी हैंड राइटिंग को पीछे नहीं छोड़ सकते। अक्सर स्टूडेंट अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपके लिए भी और आपकी लर्निंग के लिए भी। आप जिस तरह से लिखते हैं वो एक एक्सप्रेशन है आपके सोचने का। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आप जब लिखते हैं तो उस वक्त आपका ब्रेन बहुत सारे काम करता है। आपकी जो उंगलियां काम करेगी, इसके अंदर जो मसल्स कैसे मूव करेंगी, ए को बनाने के लिए अलग तरह से मसल का मूव होता है, बी को बनाने के लिए अलग। तो आपको जो भी कुछ लिखते हैं, आप जिस तरह से लिखते हैं ये डिनोट करता है आप उसी तरह से सोचते हैं। आप जितना नीटली, जितना क्लियरली लिखेंगे, आपका माइंड उतना क्लियरली सोच पाता होगा। तो ध्यान रखिए, इधर उधर की चीज़ें अपने माइंड में नहीं रखनी है, अपने आप को फोकस रखना है आपकी राइटिंग में। राइटिंग की जो आपकी स्किल है, आपकी जो हैंड राइटिंग है, उसके ऊपर आपको खूब ध्यान देना है। इसको आप साइड में नहीं लेंगे कि छोड़ सकते हैं इसको या कैसी भी चलेगी, नहीं। आपकी राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग जितनी अच्छी, नीट और क्लीन होगी वो आपके लिए भी अच्छा है। अगर आप उसको वापस से पढ़ेंगे तो आपने जो लिखा है वो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे, या फिर वो आपको खुद ही समझ में ना आए तो क्या फ़ायदा ऐसी राइटिंग का। सो अपनी राइटिंग को, अपनी हैंड राइटिंग को बेटर करिए। आपकी जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी आपके मार्क्स भी उतने अच्छे आते हैं, क्योंकि टीचर को भी पढ़ने में अच्छा लगता है। सो कोशिश करिए कि आप अपनी हैंड राइटिंग पर काम करें। और हैंड राइटिंग पर काम करने का एक अच्छा तरीका क्या है? राइटिंग। जितनी ज़्यादा राइटिंग कर पाएँ। लेकिन जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में रीडिंग के टाइम पे बात की थी कि ये सिर्फ आपको ख़त्म करने के लिए नहीं है कि 10 लाइन फटाफट लिख देनी है। नहीं, आपको आराम से लिखना है, जिस स्पीड से आप लिख पाएँ, और धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाना है। एक ही दिन में सब कुछ तेज़ी से लिखने के चक्कर में आप अपनी हैंड राइटिंग ख़राब कर लेंगे। अगर आपने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो कभी नहीं दे पाएंगे। सो स्टार्ट राइटिंग कॉन्शियसली। सोच कर समझ कर उसको अच्छे से लिखें।
आपकी हैंड राइटिंग आपके ब्रेन की पिक्चर होती है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपका माइंड कितना क्लियर है। सो अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। राइटिंग एक अच्छा तरीका है अपने पास्ट और फ्यूचर में देखने का। कैसे? कि जब आपने कुछ चीज़ लिखी थी और आप उसको अब रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि उस वक्त मेरी फीलिंग्स क्या थी, मैं कैसे सोचता था, कैसे डिसीज़न लेता था, या फिर इस टॉपिक के बारे में मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग थी। और अब उसको पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि आपने कितना ग्रो कर लिया है। वहीं पर जब आप ऐसा कुछ लिखते हैं जिसमें आपके ड्रीम्स झलकते हैं, आपका विजन झलकता है, आपका पर्पस दिखाई देता है, आप अपने फ्यूचर के बारे में कोई प्लान बनाते हैं, उसके बारे में नई आइडियाज़ जनरेट करते हैं, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है आपके फ्यूचर का और आप अपने फ्यूचर में देख पाते हैं। आपकी राइटिंग स्किल आपके पास्ट और फ्यूचर की विंडो है, आप उसको जितना क्लियर कर पाएंगे आपकी लर्निंग और आपकी लाइफ उतनी अच्छी होगी, उतनी बेटर होगी। तो मेक श्योर कि आप अपनी रीडिंग की हैबिट भी मेंटेन रखें और राइटिंग की हैबिट भी। हम जैसे इस प्रोग्राम के साथ शुरू से ही आपकी जनरल राइटिंग कर रहे हैं, आपको हर रोज़ बोला जाता है कोई टास्क पर आपको लिखने के लिए आपकी जनरल राइटिंग नोटबुक में, तो वो एक तरीका होगा जो हम यूज करते हैं। तो आप उसके साथ समझ पाए होंगे कि अभी तक हमने उसके बारे में इतना क्यों डिस्कस किया, आपके लिए वो कितनी बेनिफिशियल है। और अभी तक आप देखेंगे एंड आई एम श्योर कि आप उसको डेली कर रहे होंगे, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो आप देखेंगे कि आप उसके साथ अभी तक कितना ग्रो कर पाए हैं, आपकी कितनी सारी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, आप कितने लेवल पर अभी मूव कर पाए हैं, आपको पता है आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब आप कहाँ पर हैं। सो ये आपका चार्ट आपको बता रहा है। सो अब आपको अपनी जनरल राइटिंग, जो भी हम बात करते हैं कि आपको जो सेशन से सीखा वो लिखने की थी, अब आपको उसको एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए लेवल पर भी लेके जाना है। जब ये सेशंस ओवर हो जाएंगे, ये आपका पूरा प्रोग्राम ओवर हो जाएगा, उसके बाद से आपको ध्यान रखना है कि आप डेली राइटिंग करें। आपने आज पूरे दिन में जो कुछ भी सीखा, आपने क्या समझा, हम उसके बारे में बात करेंगे कि अब आपको वो कैसे लिखना है। और ये आपकी स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा, आपकी लर्निंग में भी हेल्प करेगा। आपको इनको साइलों में नहीं लेना है कि इसका मेरी स्टडीज़ से क्या काम, मेरे एग्ज़ाम से क्या काम। अगर आपका ब्रेन अपनी स्टडी और आपके एग्ज़ाम से अलग आप रख सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है ना आपको हमेशा अपना ब्रेन, अपनी बॉडी, अपने माइंड को मेंटेन रखना है, तभी आपकी स्टडीज़ भी होगी, आपकी लर्निंग भी होगी। तो आपके ब्रेन की पावर को बूस्ट करने के तरीके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे अपने बारे में अच्छी क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। आप जितने क्लियर होंगे आप उतने कॉन्फिडेंट होंगे और आप उतने अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को आप जो पढ़ रहे हैं आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, क्योंकि अब आप उसके बारे में क्लियर होंगे जब आप उसको लिखते रहेंगे। सो अभी हम बात करते हैं आपको डेली जर्नल राइटिंग कैसे करनी है, पर उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपकी जनरल राइटिंग जो आपको डेली करनी है वो क्या नहीं है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, ये कोई लाइव कमेंट्री नहीं है। मीन्स आज मेरे साथ ये हुआ, उसने मुझे ये कहा, मैंने उसको ये कहा, ऐसा कुछ नहीं लिखना। अभी आपने सीखा भी होगा कि हमने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई लाइव कमेंट्री नहीं रखनी। दूसरी पॉइंट कि ये कोई फैक्ट डेटा बुक नहीं है। मीन्स कि आपको इसके अंदर ये नहीं लिखना कि अच्छा आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने उसका ये किया, या फिर मुझे ये मिला, ये दिया। वो थोड़े पिलर्स में काम आएंगे, लेकिन ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैंने अपने दोस्त से ये कहा, मेरे दोस्त ने मुझको ये कहा। कोई लाइव कमेंट्री नहीं, कोई फैक्चुअल डेटा नहीं, ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑलराइट, तो आपको उसके बारे में नहीं लिखना है। तीसरी चीज़ कि ये आपके किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं है। आप अपनी जनरल राइटिंग लिख रहे हैं अपने बारे में। आपको अपनी चीज़ों से रिलेटेड और अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड डेटा को इसके अंदर लिखना है। आपको इसके अंदर लिखना है कि आपने किसी सिचुएशन में क्या किया। लेट्स से कि आपने अपने दोस्त के साथ कुछ हुआ, तो आप अब उसके साथ क्या सीखे, आपने उसके पास जो एनालिसिस किया, जो थिंकिंग की, आपको वो लिखनी है। ओके, आपको ये लिखना है कि आपने क्या फील किया, कैसे एक्सप्रेशन थे आपके, आपने वो कैसे लेकर आए। सपोज़ करिए आज आपके स्कूल में कोई परफॉर्मर आया, कोई मैजिशियन आया, या फिर कुछ भी चीज़, कोई इवेंट था, आपको कुछ चीज़ नहीं मिली देखने को, तो जो आपको नया लगा आपकी लाइफ में, आपको वो लिखना है।
आपको फैक्ट्स नहीं लिखने कि झंडा था या फिर डंडा था या कुछ भी था। नहीं, आपको वो लिखना है कि आपने उसके साथ क्या सीखा, कि आपके क्या फीलिंग थी, क्या इमोशंस थे, आपके माइंड में क्या चला, आपको वो लिखना है। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी जो जनरल राइटिंग है वो बैक बाइटिंग बुक नहीं है कि आपकी किसी से साथ लड़ाई हुई, अब आप उसके अंदर वो लिखने लगे, ये ऐसा है वैसा है, उसने ऐसा किया वैसा किया मेरे साथ, वो बुरा है उसके साथ नहीं बात करूँगा, ये बहुत अच्छा है मैं इसी से बात करूँगा। नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ग्रो नहीं कराएंगी। आपको ऑब्जेक्टिव है ग्रो करना, सीखना। सीखना मतलब थिंकिंग। आपको वो लिखना है उसके अंदर जो आपकी थिंकिंग बढ़ा रहा हो, आपके डिसीजन आपने कैसे लिए, वो कैसे किया आपने, आज आपने क्या सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरे दिन में आज मैंने क्या सीखा, किसी चीज़ से क्या सीखा, क्या लर्न किया, कैसे ग्रो किया, मैंने कोई डिसीजन कैसे लिया, ये सारी चीज़ें, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरे क्या सपने हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको उसके अंदर क्या लिखना है, लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा कि इसके अंदर क्या नहीं लिखना है। कोई भी चीज़ जो आपको ग्रो नहीं करा सकती वो इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, इससे पहले हम मूव ऑन करें कि आपको अपनी डेली जनरल राइटिंग में लिखना क्या है। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको डेली जनरल राइटिंग से क्या क्या बेनिफिट है, कि ये आपके लिए क्या करता है। ये आपकी एक नोटबुक है जिसके अंदर आपके ड्रीम्स होंगे, आपके पर्पस होंगे, आपका विज़न होगा, जहाँ पे आपको क्लैरिटी आएगी। ये आपके लिए आपका फ्यूचर की डायरेक्शन सेट करने वाली एक नोटबुक है। सेकंड थिंग, कि ये आपका लाइफ प्लानर है। आप इसके अंदर अपने गोल्स लिखते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो आप स्टेप्स लेते हैं वो लिखते हैं। ये आपका प्लानर है कि मैं 2 साल में ये कर लूँगा, या अगले महीने तक मुझको ये करना है, ये चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, या मुझे म्यूजिक सीखना है, या मुझको डांस सीखना है और उसके लिए मैं ये करने वाला हूँ, कब से स्टार्ट कर रहा हूँ, कितने टाइम में करना हूँ। आप अपनी लाइफ प्लान करते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये आपकी लाइफ प्लानर डायरी है। थर्ड थिंग, कि ये आपका लाइफ के ग्रोथ का चार्ट है, आपका सेल्फ एनालिसिस सिस्टम है। इसके थ्रू आप अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने आप को जज करते हैं और देखते हैं कि आप अब कितना ग्रो कर पा रहे हैं। ऐसा ही हमने अभी तक की जनरल राइटिंग में किया है ना, कि ये आपको बताता है कि डे 1 पर आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ थी और अब आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। इतने दिनों से आप लिख रहे हैं, लगातार कुछ कुछ सोच रहे हैं, अब आप कितने अच्छे से सोच पाते हैं, कितने अच्छे से लिख पाते हैं, है ना। तो ये आपका ग्रोथ चार्ट है। द फोर्थ पॉइंट इज, ये आपकी क्रिएटिव लैंड है। मीन्स आप अपनी इमेजिनेशन के साथ कुछ भी खेल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कि मैं ऐसे सोचता हूँ, अगर ये दुनिया ऐसी हो तो, अगर कोई इस तरह का प्रोडक्ट हो तो, अगर मैं ऐसा करूँ तो। ये आपकी क्रिएटिव लैंड है। अपनी क्रिएटिविटी को फुल तरीके से इसके अंदर एक्सप्लोर करिए। आप जो कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप पोइट्री करना सोचते हैं, स्टोरीज लिखना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, म्यूजिक, एनीथिंग, आप अपनी डायरी में करिए। ये आपका क्रिएटिव लैंड है। द फिफ्थ पॉइंट इज़, कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आप जो करते हैं ये उसी को रिफ्लेक्ट करता है। आप इसके अंदर सब कुछ सच लिख सकते हैं बिना किसी डर के साथ। आपको किसी को दिखानी नहीं है, बस अपने पास ये डायरी रखनी है। ये आपका मिरर है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपकी जनरल राइटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज, कि जैसे हमने पहले बात की थी, राइटिंग आपका विंडो है फ्यूचर और पास्ट की, तो आपकी जनरल राइटिंग भी आपका विंडो है, आपके फ्यूचर का, आपके पास्ट का। आपको दिखाएगा कि आप कहाँ थे और आप कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे ये आपका क्रिएटिव लैंड है, वैसे ही ये आपका फिलोसफिकल लैंड भी है, आपका स्पिरिचुअल लैंड भी है। मीन्स कि यहाँ पर आप अपनी फिलोसफीज, मतलब अपने आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। आपको उनको जज नहीं करना है, बस सिंपली अपने आइडियाज़, कि यार कि ये दुनिया में ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ ऐसी होती है तो ऐसे हो जाएगी। तो किसी भी तरह से आपके नए नए आइडियाज़ आपको इसके अंदर लिखने हैं। जैसे कि सोसाइटी में कोई नॉर्म है कि आपको इस तरह से चलना है, या फिर ऐसे कोई चीज़ करनी है, या सुबह मंदिर जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप अपना आइडिया लिखिए उसके बारे में, कि नहीं यार मैं तो शाम को जाऊंगा, या फिर नहीं सुबह ही जाना चाहिए तो क्यों, या फिर मंदिर में जाऊंगा ही नहीं, या फिर हाँ सबको जाना चाहिए। कुछ भी
जो आपके मन में आता है, आपके आइडिया, आप उनको कैसे चेंज करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए, किसी के लिए भी। आपका जो आइडिया आता है आप उसको नोट करिए। कोई भी आइडिया आपके माइंड में आता है किसी भी टाइप का, जो आपको लगता है कि या क्या मस्त आइडिया है, सो उसको नोट करिए। ये आपकी आइडियोलॉजिकल लैंड है, आपको इसके साथ ग्रो करना है। जिस तरह के आप आइडिया डेवलप करते हैं आपकी पर्सनैलिटी वैसी होती है। तो अपने आइडियाज़ को आने के बाद उनको वेस्ट ना जाने दें। मेक श्योर कि आप उनको लिखें। कहाँ पर? अपनी जनरल राइटिंग में। जैसे हमने आइडियाज़ की बात की है, तो ये आपका एक थिंकिंग पैड है जहाँ पर आप कुछ भी सोच सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कितना भी सोच सकते हैं। जो भी सोचते हैं उसको लिखो। आप जो सोचते हैं उसको आपको लिखना ज़रूरी है। कोशिश करिए कि आप लिख कर सोचें। आप जितना लिख कर सोचेंगे, लिखते हुए सोचेंगे, तो क्या होगा कि आपका माइंड और आपके हैंड आपकी राइटिंग के साथ मैच कर जाएंगे। अब आप लिखते रहेंगे और आपके ब्रेन से डायरेक्ट लिखा जाएगा। इसके थ्रू एक तो आप लिखने में मिस्टेक्स ख़त्म हो जाएंगे आपकी, और दूसरी कि आप फ्लो में लिख पाएंगे, मीन्स आप फ्लो में सोच पाएंगे, क्योंकि आपके अब सेंटेंसेस की फॉर्म में आपका कंटेंट क्रिएट हो रहा है। आपके माइंड इधर उधर डेटा हवा में नहीं जनरेट कर रहा है कि बॉम्बार्डमेंट हो रही है आपके पास, ये भी आइडिया, ये भी आइडिया, ये भी आइडिया। जब आप लिखते रहेंगे तो आइडिया जो भी हैं वो सारे एक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। अब वो आपके पेन के थ्रू बाहर आ रहे हैं। राइटिंग आपका एक तरीका है, जनरल राइटिंग, सच को ढूंढने का। सच मतलब आपकी लाइफ का जो भी सच है, इस दुनिया का जो भी सच है, क्योंकि यही आपको खोजना है। आप इसी को खोजने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अभी मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। आपकी स्टडीज़, आपकी लर्निंग कुछ भी हो, प्राइम ऑब्जेक्टिव एक ही है, ट्रूथ। जब आप लिखते रहेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। क्लैरिटी होगी तो डिस्ट्रैक्शंस दूर होंगे। डिस्ट्रैक्शन दूर होंगे तो आपको पाथ क्लियर दिखेगा। जब आपको पाथ क्लियर दिखेगा तब आप समझ पाएंगे कि सच क्या है। फिर आपकी लाइफ बहुत इजी भी हो जाएगी और आप इसके साथ जीना सीखेंगे, इसको इंजॉय करना सीखेंगे। सो कोशिश करिए आप जितना ज़्यादा लिख पाएँ हर डायरेक्शन में, ये आपको ट्रूथ की तरफ ही लेके जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो राइटिंग स्किल आपकी करती है वो है आपकी थिंकिंग को बढ़ाने की, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, आप अच्छे से सोच पाते हैं, नए आइडियाज़ फॉर्म कर पाते हैं, नए अच्छे आर्गूमेंट फॉर्म कर पाते हैं, और वो भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में। एंड थ्रू आउट द राइटिंग प्रोग्राम आप जितना लिखते हैं आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, क्योंकि अब आप अपने हारमनी में हैं माइंड के साथ, अपने ब्रेन के साथ। सो आप जितना अच्छा लिखते हैं आपका माइंड उतना ज़्यादा हेल्दी रहता है। जैसे रीडिंग आपके ब्रेन के लिए फूड है, उसी तरह माइंड के लिए, आपके ब्रेन के लिए राइटिंग भी एक फूड है, एक एक्सरसाइज है, और इसके साथ वो हेल्दी रहते हैं। सो अभी आपको समझ आया होगा कि जनरल राइटिंग, डेली जनरल राइटिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको किन किन डायरेक्शन से, कितने डायमेंशन से आपको हेल्प करती है। आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें और ग्रो करते हैं। सो अभी बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके आंसर होंगे जब आप राइटिंग करते रहेंगे। जब आप इन क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके लिए क्या हो रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको पता है कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ क्या है? मीन्स कि आप कैसे सोचते हैं, आप कितना सोच पाते हैं। ये क्वेश्चन आंसर होगा जब आप डेली जर्नल राइटिंग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज, क्या आपको पता है कि आप अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं? क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं जब आप कोई डिसीजन लेते हैं? आपकी कौन सी वैल्यूज़ आपके सामने आती है? आप कौन सी चीज़ों को पहले रखते हैं या किन चीज़ों के आप ऊपर आप ध्यान ही नहीं देते? आपको पता लगेगा जब आप अपनी डेली जर्नल राइटिंग में इसको लिखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपने कोई भी डिसीजन लिया उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, आपने उसको कैसे लिया। थर्ड थिंग इज कि आपको ये पता लगेगा कि आपके जो डिसीजंस हैं क्या वो कोई सेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव हैं, क्या वो काम करते हैं। क्योंकि जब आप लिखेंगे कि मैंने ऐसा डिसीज़न लिया, ये सोच के लिया, उसके बाद आप ये भी लिखेंगे ना कि ये कितना काम किया, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आप डिसीज़न कैसे लेते हैं और वो कितने सेंसिबल हैं। फोर्थ थिंग जो आपको ये डेली जर्नल राइटिंग आंसर करेगी वो है आपकी वैल्यूज़ के बारे में। आपको पता होगा
कि आपकी मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, फिर आप अपनी खुद की वैल्यूज़ बनाते हैं। आपकी वैल्यूज़ जो होती हैं वही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं। वैल्यूज़ जैसे कि किसी व्यक्ति की वैल्यू है कि हमेशा सच बोलना है, या किसी की ऐसी वैल्यू है कि हाँ सच बोलना है लेकिन कुछ कंडीशन में मैं झूठ बोल सकता हूँ, या फिर इन कंडीशन में मैं झूठ बोल सकता हूँ। या फिर मेरी वैल्यू है कि मैं हर रोज़ मंदिर जाऊँगा, या फिर मेरी वैल्यू है कि मैं सबको प्रणाम करूँगा, सबके पैर छूऊँगा। या फिर किसी की वैल्यू है कि मैं इन लोगों के पैर छूऊँगा और बाकी सबको सिर्फ नमस्ते करके छोड़ दूँगा। या फिर सिर्फ मेरे घर वाले मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी बाहर वाले कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और उनकी मैं कोई वैल्यू भी नहीं करता। तो आपके लाइफ में आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। आपको एक्सटेंसिवली, आपको बाहरी तौर से ये नहीं पता होता कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। जब आप उनको लिखेंगे, अपने डिसीजंस को लिखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आप जिस तरह से कोई डिसीजन ले रहे हैं या आपके मन में कोई भी इमोशन कैसे आ रहा है, तब आपको पता लगेगा कि आपकी वैल्यूज़ क्या है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा करते हैं जो आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो आप मन में परेशान होते हैं। जैसे कोई दो व्यक्ति ने सेम चीज़ की, एक व्यक्ति परेशान है और एक व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस बात पर है कि दोनों की वैल्यूज़ क्या थी। एक की वैल्यू के हिसाब से वो ठीक है, दूसरे की वैल्यू के हिसाब से गलत है, पर दोनों को करना पड़ा। तो एक को फ़र्क पड़ा, दूसरे को नहीं। तो आपकी मन की स्थिति ऐसी क्यों है? क्यों आप इमोशनली थोड़े टर्मोइल में हैं? क्यों आप थोड़े परेशान हैं? ये आपको पता लगेगा जब आपको ये पता लगेगा कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, और आप अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, उनको डिस्कवर करते हैं, उनको समझते हैं। जब आप उनके बारे में लिखते हैं, जब आप अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं कि आप कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपने क्या सीखा। अगला क्वेश्चन जो आपको आंसर होगा वो है कि आप अपनी लाइफ को कैसे परसीव करते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आप कैसे ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं। ये चीज़ आपको पता लगेगी जब आप लिखते रहेंगे। नेक्स्ट थिंग जो आपको पता लगेगी वो है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कौन सा है। आपकी राइटिंग में वो रिफ्लेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरह से अपने आप को शोकेस करते हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कोई भी चीज़ करने का। सो आपकी पर्सनैलिटी आपको क्लियर होती है। आपको पता लगेगा कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आपको समझ आएगा कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और कौन सी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। एक और चीज़ जो आपको समझ आएगी, जो क्वेश्चन आपका आंसर होगा, वो है कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कब होते हैं। आप कब सबसे ज़्यादा सोच पाते हैं, कब अच्छे से समझ पाते हैं, कब अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। कुछ होते हैं जो सुबह के वक्त ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, कुछ शाम में अच्छे से काम करते हैं, कुछ को रात अच्छे से लगती है। तो आप कहाँ पर फिट बैठते हैं। यूजुअली मॉर्निंग में आपको बोला जाता है कि आपको पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस वक्त ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो आपको वो टाइमिंग निकालनी होती है कि आप सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब हैं। ये आपको पता लगेगा जब आप अपने ऊपर एनालिसिस करेंगे, आप लिखेंगे अपनी जनरल राइटिंग। उसी के साथ आपको पता लगता है कि आप लेस प्रोडक्टिव कब हैं, कब आप बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, कब आप बेकार डिसीजन लेते हैं, कब आपको अच्छा नहीं लगता। इससे आपको पता लगेगा कि आपको किस टाइम पर डिसीजन नहीं लेने हैं, या ऐसा कोई काम नहीं करना है मुझे उस टाइम पर जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उस वक्त ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। सो ये चीज़ें आपको आंसर होती हैं जब आप डेली जनरल राइटिंग अपनी लिखती हैं। आपकी जनरल राइटिंग से एक और चीज़ आपको क्लियर होती है, आपका एक और आंसर आपको मिलता है कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना लर्न कर रहे हैं और कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। आपको अपना चार्ट समझ आता है। थ्रू कंटिन्यूस राइटिंग आपको ये समझ आएगा कि आपकी कौन सी वीकनेसेस हैं और आपकी कौन सी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप डेली जब एनालिसिस करते हैं अपने थॉट्स का, अपने एक्सपीरियंस का, अपनी लर्निंग का, जब आप लिखते हैं ये सब, तब आपको ये समझ आ जाएगा कि ये मेरी वीकनेसेस हैं। क्योंकि आपको अपने साथ ट्रू रहना है, ऑनेस्ट रहना है। तब आप अपनी वीकनेस भी लिखेंगे कि हाँ मुझसे यहाँ पर गलती हुई और मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, या फिर ये चीज़ मैंने अच्छे से की और इसके ये परिणाम थे। सो आपको पता लगता है आपकी वीकनेस का और आपकी स्ट्रेंथ का। आपको ये समझ आता है कि आपको अब इसके साथ कैसे डील करना है। सो हाउ टू मेक वर्क विद दिस, आपको कैसे आगे ग्रो करना है ये भी समझ में आता है।
सो आपको अपनी राइटिंग लिखते रहना है। राइटिंग करते हुए आपको एक और चीज़ क्लियर होती है जिसकी हमने बात की थी शुरू से ही। हमने ऑब्जेक्टिवली उसको, भले ही उसको बैकग्राउंड में रखा है, लेकिन उसके फंडामेंटल ग्राउंड में उसको रखा है। वो है आपका पर्पस और आपका विज़न आपको क्लियर होना। जब आप लिखते रहेंगे तो आपको क्लैरिटी आती रहेगी कि आपको कौन चीज़ में इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, कहाँ पर आप ज़्यादा ग्रो फील कर पाते हैं, कहाँ पर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं, किस डायरेक्शन में आप एफर्ट लगाने को तैयार हैं, कहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और कौन सी चीज़ को आप लर्न करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इधर उधर से हल्के हल्के पुश करते हुए आपको आपके पर्पस और विज़न की तरफ ले जाएगी। तो आपको अपना पर्पस और अपना विज़न क्लियर होता है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, वो चीज़ जो आपको क्लियर होती है जब आप लिखते हैं, जब आप अपने ऊपर एनालिसिस करते हैं, वो है दैट इज़, आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं अपनी इस प्रोसेस से, अपनी लाइफ से, अपने ड्रीम्स के साथ? आपकी राइटिंग में वो रिफ्लेक्ट होता है। आप जितना ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आपको पता लगता है कि आप वाकई खुश हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं हैं तो किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। द मोमेंट यू रियलाइज़ कि आप खुश नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं, आप जॉयफुल नहीं हैं, तो देखिए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। क्या चीज़ है जो मुझे नहीं करनी चाहिए या मुझे करनी चाहिए? कौन कौन से लोग या कौन सा एनवायरनमेंट मेरे लिए अच्छा नहीं है? किसकी ओर मुझे जाना चाहिए? अपने ऊपर किस तरह से काम करना चाहिए? जैसे हमने बात की थी ना कि ये आपकी लाइफ को मोल्ड करेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये वही है, आपको पता हो कि आप हैप्पी हैं कि नहीं। पुट सम थॉट ऑन टू दिस, कुछ थॉट लगाइए, कुछ थिंकिंग लगाइए इसके ऊपर। आपकी लाइफ इतनी प्रेशियस है, आपको इतना तो डिज़र्व करते ही है ना कि आप इसके ऊपर कुछ सोचें। सो सोचिए, आर यू हैप्पी? और लिखिए उसको कि यस, मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ और मुझे आगे क्या करना है। आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर अपने आप मिल जाएंगे बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के, जब आप डेली जनरल राइटिंग करते रहेंगे, उसके साथ एनालिसिस करते रहेंगे। इसको स्किप ना करके कोशिश करिए कि आप इसको रोज़ लिखें, चाहे वो सुबह में या शाम में। आइडियली यूजुअली लोग लिखते हैं कि सोने से पहले 30 मिनट्स पहले 15 से 20 मिनट इसको देते हैं कि आज पूरे दिन में मैंने क्या सीखा समझा। अलोन टाइम, जब कोई और आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, कोई फ़ोन, कोई व्यक्ति, कोई नहीं, आप सिंपली लिखते हैं अपने बारे में, अपनी एनालिसिस के लिए। सो अपने आप को वो टाइम दीजिए अपनी जर्नल राइटिंग का। सो अब बात करते हैं कि आपको अपनी जर्नल राइटिंग में लिखना क्या है। पॉइंट्स में बात करते हैं, हालांकि हमने इनको कहीं ना कहीं अभी तक कवर कर लिया, बट आपके लिए ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, आपको एग्जैक्टली पता हो क्या करना है, तो अब हम बात करें आपको क्या लिखना है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका रूटीन क्या है, कब आप उठते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं। कुछ एक स्ट्रक्चर आपके लिए तैयार होता है, आपको अपना वो स्ट्रक्चर अपनी जर्नल राइटिंग में पहले ही लिख देना है। अब आपको वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। आपको अपने रूटीन के साथ देखना है कि आप क्या ग्रो कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको हटानी चाहिए। तो वो चीज़ आपको देखना है कि सुबह मुझे वॉक पर जाना चाहिए, शाम को मुझे जर्नल राइटिंग भी करनी है, और आप डेली कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो सारी चीज़ अपना एनालिसिस आप डेली जर्नल राइटिंग में करते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि जो आप लिखते हैं वो है आपके फियर्स, आपकी वीकनेसेस। आप कहाँ पर डल हो जाते हैं, कहाँ पर ज़्यादा लेस फील करते हैं, कहाँ पर ज़्यादा फियरफुल फील करते हैं। आप अपने फियर को बाहर लेकर आएंगे। आप जिस चीज़ से डरते हैं उसके बारे में लिखिए। आप उसको लिखेंगे तो समझेंगे कि आपको इसके लिए क्या करना है। एक बार वो जब बाहर आ जाएगा तब वो आपके लिए डर नहीं रहेगा। तो ये चीज़ है जो आप अपनी डेली जर्नल राइटिंग में लिखते हैं, अपने ऊपर एनालिसिस करते हुए कि ये मेरी वीकनेसेस हैं, ये मेरे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, लिखिए उन सब चीज़ों को। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप अपनी डेली जर्नल राइटिंग में लिखते हैं वो है कि आपने डिसीजन क्या लिए और उनको कैसे लिया। वो प्रोसेस जो आपने रीजनिंग दी थी अपने माइंड में कि मैंने ये डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ, इसलिए लिया था, या फिर इससे हेल्प होगी, वो जो कोई भी रीजनिंग है आप उसको लिखिए, ट्रूथफुल्ली लिखिए, बट
उसको लिखिए। ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपने कोई भी डिसीजन कैसे क्यों लिया, और आपको फ्यूचर में बताएगा कि आपको इसी तरह से आगे डिसीजन लेने हैं कि नहीं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अपने आप से क्वेश्चंस करते रहिए, तरह तरह के क्वेश्चन, और फिर उनके आंसर भी लिखिए। सपोज करिए कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, बड़ा पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन है, बहुत ब्रॉडन क्वेश्चन है, आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए, लिखिए। इट्स नॉट कि कोई आपको जज करने वाला है, कोई राइट रॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं होते, आप उसको लिखिए। हर तरह का क्वेश्चन कि अच्छा मैं अपने आप को इस तरह से देखना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, तो क्यों लिखिए, कैसे होगा वो लिखिए। लिखिए, जितना आप अच्छे से लिखेंगे आपको उतना क्लियर होगा। हर टाइप के क्वेश्चन अपने हिसाब से पूछिए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको लिखिए। नेक्स्ट थिंग जो आपको लिखनी होती है वो कि आपके पर्सपेक्टिव क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप किस टाइप का सोचते हैं, उस टाइप में लिखिए कि मेरी आइडियोलॉजी ओपन है, मैं इस तरह से सोचता हूँ कि सोसाइटी में ये चीज़ें होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये दुनिया ऐसी होनी चाहिए। अपने आइडियाज़ लिखिए कि एजुकेशन सिस्टम में ये गलत है, ये सही है, मुझे ऐसा करना चाहिए, पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए, स्कूल ऐसे होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन ये आपको हर डायमेंशन में ग्रो करना सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं आपकी डेली जनरल राइटिंग में, ये आपसे कनेक्टेड होती हैं। आपको कोई भी अनकनेक्टेड चीज़ नहीं लिखनी है। आपकी स्कूलिंग है तो वो आपसे कनेक्टेड है, एजुकेशन है तो आपसे कनेक्टेड है, ये दुनिया है तो आपसे कनेक्टेड है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, अपनी आइडियोलॉजी, ये टर्म आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि आइडियोलॉजी क्या है। बट अभी आप जो भी समझते हैं आप अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उसको लिखिए। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप लिखेंगे कि आपकी क्या क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। जो भी आइडियाज़ आते हैं आप लिखिए। ये आपकी क्रिएटिव लैंड है ना, तो आपको अपनी जनरल राइटिंग में अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना है। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें आप अपनी डेली जनरल राइटिंग में लिखते हैं। इस तरह से आपको धीरे धीरे पता लगे कि आप और क्या लिख सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये आपके बारे में है, आप अपने बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसका पूरा आइडिया यही है कि आपने क्या सीखा और आप क्या हैं, आपका ट्रूथ आपको पता हो। जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आपकी स्टडीज़ ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगी, क्योंकि अब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कैसे स्टेप फॉरवर्ड जाना है। ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली भले ही कभी कनेक्ट ना कर पाएँ, धीरे धीरे करके आप इनसे कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी भले ही आपको पूरी तरह से कनेक्टेड ना फील कराएं, लेकिन जब आप इनको करते रहेंगे, प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तो आपकी स्टडीज़ में ये डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी बना रही हैं। आप अपनी स्टडीज़ से अलग नहीं हैं। मैंने आपको बताया था कि आपकी स्टडीज़, आपके स्कूल, आपका एजुकेशन सिर्फ इस बारे में है कि आप क्या सीखते हैं, आप कैसे सीखते हैं, आपकी लर्निंग के बारे में है। अगर ये हर चीज़ आपके बारे में है, दैट मीन्स कि आपको अपने आप के बारे में जानना कितना ज़रूरी है। इसीलिए आपको राइटिंग करते रहना है, डेली जनरल राइटिंग। सेशंस ख़त्म हो जाएंगे हमारे, उसके बाद भी आप हर रोज़ कुछ तो सीखते ही हैं। अपना कोई दिमाग कहीं तो लगाया होगा, आपकी कोई रीजनिंग, कोई थिंकिंग, कोई कैपेबिलिटी कुछ तो होगी। आप जो कुछ भी करते हैं वो लिखिए। आप जितना अच्छे से लिखेंगे आप उतने अच्छे से ग्रो करेंगे। सो लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन कि लिखे कैसे। और मेरे पास 3 इम्पोर्टेंट टूल हैं इसको लिखवाने के, आपको समझाने के कि आपको कैसे लिखना है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, हैव ए पेन। नंबर 2, हैव ए पेपर या फिर नोटबुक। नंबर 3, एक प्लेस जहाँ पर आपको शांति से लिखने का मौका मिले। दैट्स इट। ये बस 3 ही चीज़ें आपको चाहिए। दैट्स इट, पेन, पेपर और प्लेस, और कुछ नहीं। और लिखिए। 2 मिनट ही तो है शुरुआत की, स्टार्ट करिए 2 मिनट से। कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, बस पेन, पेपर और प्लेस, लिखना स्टार्ट करिए। दैट्स इट, आपका स्टार्ट हो गई है जर्नी। आपकी डे 1 से आपने जर्नी स्टार्ट कर दी थी, आपको पता भी है, आपको आइडिया भी नहीं लगा होगा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि डे 1 से और आज तक आपने कितना ग्रो कर लिया है। एंड बाय द टाइम हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट होगा, ये मल्टीफोल्ड हो जाएगा। अगर बस आपको इसको मेंटेन करना है, आपने जितनी ग्रोथ की है उसको
वापस से जीरो पे लेके नहीं आना है कि चुप हो गए, स्टॉप कर दिया, अब नहीं लिखेंगे। लिखते रहना है। ऑल राइट, 3 चीज़ें कौन सी बताई मैंने? पेन, पेपर, प्लेस, दैट्स इट। ये इतना चीप है कि किसी के पास भी होगा, कोई इतना एक्सपेंसिव चीज़ तो है नहीं। सो करिए, ये इतना ही सिंपल है। बाकी सब चीज़ें तो ऐड ऑन हैं। ऑल इट टेक दीज 3 थिंग्स, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। लर्नर्स, आज के सेशन शेड्यूल का टास्क है कि आपको अपना पूरा डेली रूटीन लिखना है। आपको लिखना है कि आप पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हैं, आप कहाँ पर अपना कितना टाइम लगाते हैं। आपको अपने वो जो भी टास्क कंप्लीट करते हैं पूरे दिन में, जो जो चीज़ें आप करते हैं, आपको उनको नोट करना है थ्रू आउट द डे। मैं इस वक्त उठा, ये अब तक मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैंने एक्सरसाइज की थी, कब की थी, कितनी देर की थी। पॉइंट्स में लिखना है, एक पेपर पर ये आ जाएगा। फिर मैंने स्कूल गया या फिर मैंने ये क्लास की, ये पढ़ा मैंने तब से तब तक, फिर मैंने दोपहर में लंच किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं खेलने चला गया, मैंने वीडियो गेम खेले, फिर मैं बाद में यहाँ पर पढ़ा, उसके बाद फिर मैं आधा घंटा फिर इधर उधर घूमता रहा और उसके बाद में आकर इस वक्त सोया। आपको ये पूरा चार्ट प्रिपेयर करना है। ओके, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कैसे काम करता है। हम आगे आने वाले सेशन में इसकी तरफ और देखेंगे और समझेंगे इसको, लेकिन मेक श्योर कि ये आप अपना टास्क कंप्लीट कर लें। और आपके जितने भी टास्क हैं अब तक, आप उनको होपफुली कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर कुछ छूटा है तो मेक श्योर कि प्लीज़ उनको कर लीजिए। आप अपनी पोइट्री जैसे की होगी और आपने कुछ शॉर्ट स्टोरी लिखी होगी, लिखिए उनको, सोचिए उनको, बनाइए उनको। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए, आप मेरे साथ भी शेयर करिए, मैं भी उनको पढ़ना चाहता हूँ। ऑल राइट, सो लर्नर्स, आज के सेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। काफ़ी बड़ा सेशन रहा, लेकिन हमारे पास चीज़ें भी बहुत सारी थी। आपको फंडामेंटल से लेके आपकी एक इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने हर कोशिश की है। मैंने अलग अलग तरह से उन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, नए नए रिसोर्सेज यूज किए थे आपके लिए। आई होप कि आप उनके साथ कनेक्ट कर पाए होंगे और आप उनको अपनी लर्निंग और अपनी स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे। होपफुली ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए और चीज़ें लेकर आऊँ, आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प कर सकूँ। सो लर्नर्स, आज के सेशन के लिए इतना ही। आपके साथ मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। आई होप कि आप भी कुछ सीख रहे होंगे। सो विद ऑल द एनर्जीज एंड एंथुजियाज्म, मैं आपको कुछ और नई टूल्स और टेक्निक के साथ आपको अगले सेशन में मिलूँगा। टिल देन, बी केयरफुल, बी जॉयफुल एंड कीप लर्निंग।